जय हिंद दोस्तों, सभी को रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्त देखिए, आपके पेपर में इस तरह का सवाल आ रहे हैं। देखिए आपको विद इन सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्त आपको पहले कंसेप्ट को समझना होगा। दोस्त देखिए, जब बराबर का यहाँ देखिए, बराबर में आपको देखेंगे दोस्त दोनों साइड जब क्या है परसेंटेज हो, दोस्त दोनों साइड को परसेंटेज डायरेक्ट हटा दीजिए। कोई मतलब नहीं रहता जब बराबर हो और दोनों साइड में परसेंटेज हो, या दोस्त ऐसे कटा दीजिए। देखिए हम कटा दे रहे हैं, आप भी ऐसे करिएगा। ये तो दोस्त हमारे पास क्या ऐसे ऐसे कर सकते हैं। देखिए दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया है, तो दोस्त यहाँ पर केवल कटाएंगे, आपको मिल जाएगा 2। हमारे पास क्या बचा है, अब दोस्त हमारे पास देखिए 660 बचा, बराबर था ये, यहाँ 2। और दोस्त पूछ रहा है का मतलब आप लोग जानते हैं मल्टीप्लाई करना, और दोस्त पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क x हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर x बराबर निकालेंगे, दोस्त क्या हो जाएगा 160 बटे 2, इसको डिवाइड करेंगे दोस्त क्या आएगा 80 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी। दोस्त आइए एक बार कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। दोस्त जब इस तरह का आपको सवाल देखने को जब मिल रहा है तो देखिए करना क्या होगा। तो दोस्त जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पूछे तो दोस्त वहां पर मान लेंगे x, देखिए कर देंगे। और दोस्त अगर दोनों साइड का परसेंटेज डायरेक्टली आप कटा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप बाई 100 लिखेंगे समय आपका लॉस होगा ये। और जानते हैं का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई भी जानते हैं, इस तरह मन में जानते रहिए, लेकिन डायरेक्ट आप इसे कटा दीजिए। देखिए हमने कटाया है 300 दूना क्या होगा 600 हो जाएगा ये, और यहाँ से कटाया दोस्त क्या आ गया समानता x बराबर 60, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा तीसरा। देखिए दोस्त कहाँ परसेंटेज, अब जब एक साइड परसेंटेज रहेगा ये, तो दोस्त उसको आपको लिखना पड़ेगा। एक सवाल लेते हैं, ऐसे भी सवाल आ रहे हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। जब इस तरह का सवाल आए, देखिए इसके पहले सवालों में देखिए 2 परसेंटेज था, लेकिन दोस्त यहाँ तक देखिए कामा देख कर 90 है, दोस्त यहाँ 2 परसेंटेज नहीं है। और सवाल पे कहते हैं किसी संख्या का, सवाल ये कहा तो दोस्त हम संख्या मान लेते हैं। अब संख्या का करा 2/3 भाग। अब का मतलब क्या है, संख्या का मतलब होता है, के मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और दोस्त क्या है कितना 2/3 भाग। ये कहा जो जो कह रहा है दोस्त उसको करते जाइए, आप सवाल पे 100% एकदम एग्जैक्ट आंसर पाएंगे। अब फिर कहा के, फिर कहा के का 3/4 भाग, 3/4 भाग कर दीजिए। अब फिर आगे पढ़ा क्या कर रहा है, फिर का मतलब करा 30%। अब दोस्त यहाँ पर 30% मतलब क्या है, यहाँ 30/100 करेंगे। और दोस्त कह रहा है कि यहाँ पर क्या 90 है, तो बराबर 90 कर दीजिए। इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो दोस्त इस तरह के सवाल में डायरेक्ट कटा दीजिए। देखिए डायरेक्ट कैसे कटाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3×3 = 90 हो जाएगा ये, तो ये कह सकते हैं 90 से कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, यहाँ देखिए, अब देखिए ये भी कट जाएगा, ये आपको 3 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछे इधर जाएगा यहाँ आएगा, तो दोस्त क्या x बराबर क्या मिल जाएगा 600। दोस्त आप गलती से मत लगाइएगा 600, क्योंकि इस तरह के सवालों में आपका आंसर मैच करता रहेगा। तो दोस्त वह संख्या नहीं पूछता, अगर वह संख्या पूछता तो उत्तर आता है, लेकिन उस संख्या का पूछ रहा है। संख्या हम लोगों ने मान लिया क्या 600। अब लेकिन सवाल पूछा 600 का दोस्त कितना परसेंट, यह कह रहा 40%। तो दोस्त इस बात को ऐसे नोट डाउन करेंगे, तो सवाल का आंसर क्या मिल जाएगा 6 चौके 24 आएगा। आंसर नंबर कौन सा मिलेगा 200 क्या है आपको 40 मिलेगा। तो दोस्त यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जबकि संख्या का उस संख्या ले लीजिएगा। ये करा क्या करा 2/3 भाग, देखिए 2/3 भाग, फिर कहा 3/4 भाग, सब मल्टीप्लाई करते रहेंगे, गुणा करते रहेंगे। फिर कहा 30%, अब कह रहा कि 90 है, दोस्त इसको सॉल्व कर लिया, x का मान निकल गया। x का मान जब पूछे वो संख्या कौन सी थी, तो उत्तर आता 600। लेकिन उस संख्या का, उस संख्या हमने निकाल लिया है, उसका कर सकते हैं 40%। परसेंटेज को भिन्न बदलने के लिए 60 क्या करेंगे 40/100 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो ऑप्शन नंबर बी। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं जो बार बार पेपर में आ रहे हैं। सवाल थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये दोस्त ये नहीं था, लगातार विषम संख्या है दोस्त, इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये दोस्त हम क्या करने वाले हैं, लगातार विषम संख्या है दोस्त, पहली संख्या लेंगे x, और दूसरी की संख्या लेंगे तो दोस्त क्या लिखेंगे x+2 लिखेंगे। अब दोस्त ऐसा किस लिए कर रहे हैं दोस्त, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्त जब भी क्या लगातार पूछे तो दोस्त हमेशा क्या जोड़ते रहिएगा, सम संख्या जोड़ते रहिएगा। दोस्त क्या करेंगे सम संख्या जोड़ते रहिएगा। ये तो कितनी लिखना है 6 लिखना होगा, 1 2 3, अभी 2 और संख्या और लिखनी होगी दोस्त। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये x प्लस क्या होगा 10 होगा। लगातार दोस्त जब विषम की बात करें दोस्त, क्या संख्या लगातार जोड़ना, तो उसमें क्या कौन संख्या जोड़ेंगे सम संख्या जोड़ेंगे दोस्त। अगर मान लीजिए सवाल में पूछा दोस्त, अगर यहाँ पूछता सम संख्या है, तो दोस्त इसमें क्या जोड़ते संख्याएं क्या लिखते, पहले तो x लिखते, अगले में क्या लिखते दोस्त x+1 लिखते।
अगला क्या लिखते हैं, x प्लस क्या लिखते हैं 3। अर्थात क्या जोड़ते हैं दोस्त, सम के लिए आप लोग क्या जोड़ते हैं, विषम संख्या जोड़ते हैं। दोस्त इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। दोस्त यहाँ पर जब भी हम करेंगे लगातार विषम संख्या पूछे तो दोस्त उसमें क्या हर संख्या में सम संख्या जोड़ते रहिए। लेकिन अगर सवाल पूछता सम संख्या है तो दोस्त हम विषम संख्या जोड़ते रहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए जोड़ रहे हैं, पहली संख्या x होगा, x प्लस वन, ये देखिए विषम है। अगला 3 होगा, अगला क्या जोड़ेंगे 5, इस तरह करते रहेंगे। लेकिन दोस्त अगर सम विषम की बात न करें, अर्थात क्या है, न तो कहे सम तो न कहे विषम, तो दो संख्याएं डायरेक्टली ऐसे करेंगे, x प्लस वन, अगला करेंगे x प्लस टू, लगातार संख्या जोड़ते रहेंगे 1 2 3 4 5। दोस्त इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये यहाँ पर काफी कंफ्यूजन होता है। तो दोस्त हमने यहाँ पर सारे कंसेप्ट बता दिए हैं। अब सवाल देखिए, सवाल में कुछ था ही नहीं, आंसर देखिए एक लाइन में आ जाएगा। आंसर में देखिए सवाल क्या है, सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं का अंतर। दोस्त अंतर कैसे निकालेंगे, अंतर निकालने का बेस्ट कंसेप्ट क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 10 होगा, और छोटी संख्या कौन सी होगी आप बताइए, छोटी संख्या x ही होगी सबसे। इसका अंतर निकालेंगे दोस्त, क्या आएगा ये, x कट जाएगा ये, तो आंसर आएगा 10। दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको मिल गया ए। आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर ये वास्तव में ये जो दिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है 48। दोस्त क्या है, 48 का कोई जरूरत नहीं है सवाल में, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। दोस्त यहाँ पर बड़ी संख्या निकालिए, छोटी संख्या। लेकिन दोस्त इसकी जरूरत कब पड़ती है, आइए उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर सवाल में मात्र इतना पूछा होता, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, अंतर न पूछा होता तब इसकी जरूरत पड़ती। तो दोस्त हम जानते हैं औसत निकालने का बेस्ट कंसेप्ट क्या है। यहाँ पर औसत निकालने का बेस्ट कंसेप्ट यह था कि हमने देखिए काफी लेक्चर में डिस्कस किया था कि औसत निकालने का बेस्ट कंसेप्ट ये, पहली संख्या लिखिए और दोस्त अंतिम संख्या लिखिए। अंतिम संख्या क्या है दोस्त, यहाँ पर x प्लस 10 है। अब करना है बाई 2, ये औसत होगा, ये कह सकते हैं पूरी संख्या का औसत हो गया। जब पहली संख्या का लिख लिए, अंतिम संख्या को अब बराबर कर दीजिए, कितना दिया 48 दिया है। अब दोस्त इसको 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 जोड़ेंगे, 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 10 होगा, 2 कॉमन लेंगे, दोस्त क्या मिल जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, बराबर 48 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 43। अगर दोस्त छोटी संख्या पूछता तो दोस्त यहाँ पर क्या, अभी इस नियम से लगाते तो दोस्त छोटी संख्या क्या मिलती 43, और बड़ी संख्या क्या हो जाती, बड़ी संख्या दोस्त कैसे निकालते, इसमें रखते x प्लस 10 था तो दोस्त 43, दोस्त प्लस कितना हो जाता है 10, इसको जोड़ते क्या है 53। लेकिन दोस्त सवाल का उत्तर देखिए, अब अंतर अब सवाल का अंतर निकालते तब भी उत्तर वही आता। देखिए कैसे, हमने 53 में दोस्त कितना घटाना है, आपको 43 घटाएंगे तब भी उत्तर 10 आएगा। लेकिन दोस्त इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, कहाँ पर क्या है मुझे समय बचाना है, कहाँ पे नहीं। दोस्त जब भी क्या है बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर पूछे तो दोस्त डायरेक्टली क्या कर देना है, ये बड़ी संख्या लिख लीजिए और छोटी संख्या लिख लीजिए दोस्त। अब यहाँ पे इसका अंतर निकालेंगे, x से कट जाएगा, उत्तर आएगा। लेकिन दोस्त पूछता सवाल में सबसे बड़ी संख्या, तो दोस्त अब क्या करता है, आपको करना होता क्या लिखते, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग करते, उसको जोड़ते, बटे 2 निकालते, वो ओवरऑल का हो जाता औसत, और जो संख्या 48 दिया था यहाँ से सॉल्व करते। दो छोटी संख्या अगर पूछता सवाल में 43 आता, बड़ी संख्या इसमें 10 जोड़ देते, क्या जाता यहाँ पर क्या 53। अगर अंतर पूछता तब भी आंसर आ जाता। लेकिन दोस्त ये काफी लंबा बड़ा प्रोसेस है, तो दोस्त मेरे अनुसार आपको ये करना चाहिए, आपका समय बचेगा। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल आ रहे हैं। दोस्त देखिए मैं ये कंसेप्ट बताऊंगा, आप इसे गलती कर ही नहीं सकते हैं। 11 क्या डिविजिबिलिटी का नियम पूछता है, 11 के विभाज्यता का नियम क्या है। दोस्त यहाँ पर पहले क्या लीजिएगा, ये संख्या लिख लीजिएगा, यहाँ पर 2 1। दोस्त यहाँ पर क्या है स्टार है, इसी का मान निकालना है दोस्त, यहाँ पर 7 9। आपको क्या करना है, पहली संख्या लिखना है, उसके बाद एक छोड़ देना है, उसके बाद इसको क्या कर देना, ऐसे कर जोड़ दीजिएगा। 6 प्लस क्या करना है, एक छोड़ के जोड़ना है 1, और प्लस क्या करेंगे 7 होगा। अब तुरंत बराबर कर देना है, और दोस्त हमारी जो संख्या शेष बची है उसको भी जोड़ देना है। और दोस्त यहाँ पर 2 है, और दोस्त स्टार के स्थान पे क्या है x ले सकते हैं या स्टार ही ले सकते हैं, और प्लस क्या करते हैं, ये जोड़ते, इसको ये जोड़ते, ये जोड़ते, और जोड़ देते। दोस्त इसको सॉल्व कर लेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, आपको मिल जाएगा 8, और क्या हो जाएगा 7 1 8 8 6 14, और दोस्त इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, इस साइड घट जाएगा 11। दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा x, तो x बराबर आपको मिल जाएगा दोस्त, सवाल का आंसर 3 होगा। देखिए कितना आसान है दोस्त, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा। दोस्त 11 की डिविजिबिलिटी का नियम आप लोग समझ गए होंगे। आपको क्या करना होगा, एक एक संख्याएं आपको छोड़ के जोड़ देना है। देखिए हमने जोड़ दिया है, यहाँ पर देखिए लिख दिया। अब तुरंत क्या है बराबर कर देना है, उसके बाद जो जितनी संख्याएं बची थी उसको जोड़ दीजिए। अगर स्टार बीच आता तो उसको मान लीजिए x,
और दोस्त x का मान निकालिए, उसको उस साइड लेके सॉल्व कर लेंगे। दोस्त 11 का तो नियम आ ही रहा है, हो सकता है अगले सवाल में 3 का नियम है। आइए एक सवाल 3 पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, 3 के नियम के लिए आपको डिविजिबिलिटी का नियम क्या, विभाज्यता का नियम है। दोस्त आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फुल कॉन्सेप्ट समझेंगे दोस्त, आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। ये दोस्त जब इस तरह का सवाल पूछे, करा कि ये भी स्टार का मान हो सकता है, इस बार पूछा जा सकता है इसकी वैल्यू, तो दोस्त आपको देखिए क्या करना होगा। ये दोस्त कहीं भी आपको 3 लगे दोस्त उसको 0 मान लीजिए। अगर 3 का मल्टीपल हो या 3 का कहीं गुणनखंड मिले तो उसको क्या करेंगे दोस्त, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 था ये दोस्त, क्या करेंगे 3 का दोस्त इसको मान लेंगे 0, ठीक है। अब दोस्त इसको इसको अब जोड़िए, देखिए 12 होगा ये, इसको जोड़ लीजिए दोस्त, क्या है 12 होगा। 12 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12, शेषफल मिलेगा 0, तो इसको 0 भी लेके चलेंगे, ठीक है दोस्त। हम देखिए क्या नियम बता रहे हैं, 3 था दो, क्योंकि 3 का नियम है, जो जहां पर 3 है दोस्त उसको 0 मानेंगे। अगर कहीं 3 से अगर कोई संख्या कट भी जा रही है उसको भी 0 मानेंगे। अब कैसे इन दोनों को जोड़ा, देखिए हमने क्या है 8 और दोस्त 4 को जोड़ा, दोस्त क्या आएगा 12 आएगा। 12 को 3 से कटेगा दोस्त क्या आएगा, इसको लिखे 0, 0 वही लिख दिया गया है दोस्त, कर सकते हैं ऐसे लिखेंगे। अगला करेंगे, अब दोस्त स्टार का मान पूछ रहा है, तो दोस्त यहाँ पर स्टार का मान क्या लिखेंगे, यक्स मान लेते हैं, या दोस्त स्टार लेके चलिए, कोई अंतर नहीं है। अगला देखिए यहाँ भी देखिए इसको जोड़ेंगे, क्या आएगा 5 4 9, देखिए इसे यहाँ जोड़ा तो सबको जोड़ना, ये डिविजिबिलिटी का नियम है, सबको जोड़ना है दोस्त। यहाँ पर क्या गया 4 प्लस 9 आया, 4 प्लस सॉरी यहाँ पर 5 आया, इसको जोड़ेंगे 9, 9 देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल 0 मिलेगा। तो दोस्त इसको भी आपको यहाँ इन दोनों से मिलके मुझे 9 मिल रहा है, अर्थात जो संख्याएं 3 से कट जा रही है उसको 0 लेके चल रहे हैं, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्त हमारे पास बचा एक, अब दोस्त क्या है यहाँ पर कर रहा है, अब देखिए अब इसको क्योंकि ये कटता नहीं 3 से, इसको जो शेषफल अगर मान लीजिए संख्याओं में कुछ संख्या अगर शेषफल बचता है एक, तो दोस्त एक लिखते हैं, लेकिन जब शेषफल 0 मिल रहा है दोस्त क्या कर लेंगे 0 लेके चलेंगे। अब दोस्त हमारे पास सॉल्व करें, क्या आएगा x प्लस 1। अब दोस्त इसमें कौन सी संख्या रखा जाए कि जो आंसर दे दे 0, अर्थात वो 3 आ जाए या 3 आ जाए 0 मिल जाए। दोस्त हम ऑप्शन नंबर कौन सा रखेंगे, ऑप्शन नंबर क्या रखेंगे, चौथा रखेंगे दोस्त। क्यों, हम बता रहे हैं कि जहां 3 मिलेगा ये वो 0 के बराबर आपको बनाना है, वही x का मान होगा। तो दोस्त यहाँ पर देखिए 2 प्लस क्या करेंगे 1, अब दोस्त 3 आ गया, ये ऑप्शन चेक करेंगे तो क्या होगा 3। अब देखिए 3 जानते हैं ये कर सकते हैं, ये पूरी तरह से कट जाएगा ये, तो दोस्त कर सकते हैं। सवाल का उत्तर क्या है, यहाँ पर क्या 3 मिल गया, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथे पे चलेंगे। दोस्त आइए एक बार कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह समझते हैं। दोस्त इस तरह के सवालों में सवाल देखते मान आपको क्या करेंगे, देखिए आपको जहां पर क्या है 3 मिले, और दोस्त क्या है जहां पर क्या है 3 मिले, देखिए 3 का पहाड़ा जानते हैं, 3 3 दूनी 6, और क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, अर्थात इस तरह कहीं भी मिले उसको सबको 0 कर सकते हैं, जोड़ते चलेंगे। या दोस्त हम ऐसे मान सकते हैं, देखिए 8 4 12 3 15, देखिए 15 आ गया, 15 को 0 मान सकते हैं। आपको कुछ करना ही नहीं, सवाल देखते ही मान, देखिए हम यहाँ पर कर लेंगे 0, देखिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर 8 4 12 3 15, 15 3 से कट जाता तो डायरेक्ट 0 कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब दोस्त देखिए यहाँ पर 5 4 9, देखिए 9 भी पूरी तरह से कट जाता है, उसको भी मानते हैं 0, केवल यहाँ पर बचता है x। और दोस्त यहाँ पर प्लस क्या है, यह कटता नहीं 3 से, इसलिए क्या है, अब इसमें क्या जोड़ा जाए वो 3 के बराबर हो जाए, केवल मात्र 2 ही जोड़ा जाए, वो 3 के बराबर हो जाएगा ये, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है। और दोस्त आप लोग कहेंगे दोस्त यहाँ पर ये 7 भी हो सकता है, नहीं 7 नहीं हो सकता है, दोस्त कर सकते हैं हाँ। और मान लीजिए, लेकिन ये पूछा है मिनिमम मान, मिनिमम मान दोस्त क्या, एक जोड़ते दोस्त क्या था 2, वो 3 से नहीं कटता है, आपको ऐसा बनाना कि जो संख्याएं 3 से कट जाए, इसलिए निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर चौथे पे चलेंगे। दोस्त मेरी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन दोस्त आपके कॉन्सेप्ट आप निश्चित रूप से 100% दीजिएगा, ये कभी गलती नहीं करेंगे। आइए एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये तो बहुत आसान है, आप लोगों को निश्चित रूप से पता होगा ये फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं, लस इंटू क्या होता है मस है, और दोस्त यहाँ पर क्या होता है फर्स्ट इंटू क्या है सेकंड संख्या, ये फार्मूला है। बस इसमें सेकंड संख्या पूछा है, तो सेकंड संख्या बराबर क्या हो जाएगा लस, तो लस का मान दोस्त कितना दिया गया है 300 दे दिया गया है, इंटू क्या दिया है मस का मान कितना दिया है दोस्त यहाँ 15 दिया गया है, और अर्थात क्या है पूछ रहा दूसरी संख्या फर्स्ट संख्या से डिवाइड कर दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर कहेंगे 15 या 45 5 का 60, 15 25 75 आ जाएगा, इसको कटाएंगे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 5 5 6 30 मिल जाएगा, सवाल का आंसर आ जाएगा 60। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस फार्मूले बेस्ड सवाल था ये, बस याद रखिएगा ये लस इंटू मस इंटू फर्स्ट क्या है इंटू सेकंड नंबर, दोस्त ये आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
दोस्त थोड़ा घुमा के पूछ सकता है, उस पे आइए उस सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है कभी घुमा के भी इस तरह के सवालों में आ सकता है। आइए हम उस पे एनालिसिस करते हैं। घुमा के सवाल पूछता तो ऐसे पूछ सकता है, दोस्त कह रहा दो संख्याओं का मस है दोस्त और उनका योग कह रहा 240। अर्थात पहले दो आप वो आंसर वो हटा दीजिए और जिसका योग 240 नहीं मिल रहा है, अर्थात उनका योग कहा ना, उन संख्याओं का योग वही संख्या दी गई है। क्या दोस्त इन दोनों को जोड़ने पर 240 मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। देखिए आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 180 मिलेगा, लेकिन योग कितना होगा 240, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला काट देंगे, क्योंकि उन संख्याओं का योग कहा 240 है, तो दोस्त ये 240 नहीं मिलेगा ये, और दोस्त ये मिलेगा ये दोस्त इसको जोड़ेंगे 108, ये 240 मिल जाएगा। तो दोस्त ये ऑप्शन हो सकता है। क्या ये मिलेगा? दोस्त ये भी नहीं होगा। देखिए कैसे 96 दोस्त अगर 120 जोड़ेंगे तो दोस्त 240 नहीं मिलेगा, क्योंकि अंतिम अंक क्या मिलेगा यहाँ पर 6 मिल जाएगा। दोस्त ये भी काट देंगे, क्योंकि ये 240 कह रहा उन संख्याओं का योग 240 होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन कौन बचे? इसको जोड़ेंगे दोस्त क्या मिल सकता है? ये मिल सकता है। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, यह हो सकता है दोस्त, ये आंसर हो सकता है। अब हमारे पास केवल मात्र बचे दूसरा ऑप्शन या चौथा। दोस्त देखिए सवाल लेकिन कह रहा है उनका मस दोस्त कितना होना चाहिए? मस कह सकते हैं 12 होना चाहिए, अर्थात वो दोनों संख्याएं 12 से कट जानी चाहिए। अर्थात हम किसमें चेक करेंगे? पहले आप दूसरे ऑप्शन में और चौथे ऑप्शन में देखेंगे दोनों संख्याएं क्या 12 से कट रही है। दोस्त देखिए 110 दिया गया है, क्या ये 12 से कटेगा? कभी भी नहीं कटेगा। तो दोस्त निश्चित रूप से यह भी ऑप्शन नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर आपको दूसरा ही होगा। क्यों? आप देखिए, आप जानते हैं 12 9 108, और दूसरी यहाँ 12 का 12, और दूसरी ये भी 12 का 12, इसको ये भी 12 से कट जाएगा, ये भी 12 से कट जाएगा। दोनों संख्याएं 12 से कट जा रही है, तो वही उसका मस होता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर आपको दूसरे पे जाएंगे। तो दोस्त इस तरह का सवाल को घुमाएगा तो ऐसे घुमा सकता है। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। दोस्त बोर्ड से भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। दोस्त देखिए यहाँ पर पूछता है शांत जल में दोस्त क्या पूछ सकता है? उसकी चाल दोस्त, या धारा की चाल पूछ सकता है, या दोस्त दोनों सवाल पूछ सकता है, या दोस्त कह सकते हैं एक सवाल पूछ सकता है। दोस्त हमने दोनों नियम लिया है दो सवालों में, इसलिए हमें हो सकता है ऐसे पूछे, या हो सकता है अलग अलग ही पूछ रहा है। जब भी पूछे शांत जल में, तो दोस्त क्या लिखना है यहाँ पर? ये शांत लिख लीजिएगा ये, और उसके बाद जल लिख लीजिएगा। जल में दोस्त क्या लिखना है? उसकी चाल निकालनी है। जब शांत जल के लिए क्या करेंगे? दोनों को सम करेंगे। किसको? जो दोनों चाल दिया गया अनुकूल और दोस्त प्रतिकूल चालों को सम करके उसका आधा कर देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। दोस्त क्या बताए हैं? दोनों चालों को क्या कर देना है? जोड़ देना है, दोस्त उसका आधा कर देना है। तो सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? ये देखिए पहली चाल क्या है? अनुकूल वाला 18 था, ये प्रतिकूल वाला 14। दोस्त इसको जोड़ दीजिए, अब दोस्त कितना मिल जाएगा? इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? आपको मिल जाएगा 8 4 32, 32 का आधा करेंगे दोस्त के 2, तो सवाल का आंसर आ जाएगा 16। जो इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, जब भी कहे शांत जल में, दो शांत जल में दोनों चालों को क्या कर देना है? जोड़ना है, अनुकूल और प्रतिकूल को आधा कर देना है। और जब भी पूछे दोस्त क्या है? उसके धारा की चाल, दोस्त इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, जब भी पूछे क्या है? उसकी क्या है? इसकी स्पीड ऑफ द करंट। जब स्पीड ऑफ द करंट पूछे दोस्त, धारा की जब स्पीड पूछे, तो दोस्त आपको चाल पूछे, तो आपको क्या करना है दोस्त? इन दोनों को अंतर कर देना है, अर्थात कह सकते हैं डिफरेंट। दोस्त किसका है? डिफरेंट बाय 2, अर्थात कह सकते हैं अंतर बटे 2 कर देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। दोस्त कहने का अर्थ 18 में दोस्त कितना घटा देना है? 18 में से 14 घटा देंगे, इसका आधा कर लेंगे, तो दोस्त सवाल का आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर देखिए कह सकता है, इसका मतलब क्या है? स्टील वाटर में दोस्त क्या है, और क्या पूछा था ये? करंट वाटर में दोस्त क्या है? उसकी जो चाल थी, तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर ए मिलेगा ये। तो दोस्त अगर मेरे कंसेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्त मेरा उद्देश्य आपको छोटी छोटी वो बातें बताना जो आप क्या है कंसेप्ट समझाना, जो आप कभी गलती नहीं करेंगे। दोस्त पेपर के लिए ऑल दी बेस्ट, पेपर में बहुत अच्छा करें। मैं भगवान से दुआ करता हूँ आप जो जीवन में चाहते हैं आपको जल्द से जल्द सफलता मिले। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।